हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। माय नेम इज सुवर्ता राउत। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो एआईबी ऑल इंडिया बार एग्जाम 17 है, उसके लिए आपको कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और इजी ट्रिक्स कौन से हैं कि जो आप स्टडी करके इजीली क्वालिफाई कर सकते हो अपना एग्जाम। बहुत बार ऐसे होता है कि इस एग्जाम में बहुत स्टूडेंट फेल होते हैं और मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो ओपन बुक एग्ज़ाम है, फिर भी कितने लोग फेल होते हैं आप देख ही सकते हैं उसका क्राइटेरिया। तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ताकि आप पास हो सको। 100% ये सब्जेक्ट करोगे तो आप 100% पास हो जाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी यही ट्रिक अप्लाई किया था। यही सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे से किए थे और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आई भी निकल चुका था। तो इसीलिए पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि एआईबी जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मैंने जितना स्टडी किया, मैंने जितने ऑब्जर्व किए लास्ट एक पेपर जो भी, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑफलाइन ही होने वाला है। तो डोंट वरी माय गाइस, ऑनलाइन का कोई टेंशन नहीं होगा। देन हम लोग देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 67 स्कोर मैंने रखा है यहाँ पे। अगर आप ये सब्जेक्ट इजीली कर सकते हो तो ये सब्जेक्ट आपको आगे भी काम आ सकते हैं, जुडिशरी में भी काम आ सकते हैं, प्रैक्टिस में भी काम आ सकते हैं। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 मार्क के लिए पूछा गया है। इंडियन पीनल कोड आईपीसी 8 मार्क के लिए पूछा गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो 10 मार्क के लिए पूछा गया है। और यहाँ पे सीपीसी जो है सिविल प्रोसीजर को 10 मार्क के लिए। देन एविडेंस एक्ट है वो 8 मार्क के लिए। फैमिली लॉ है जो 8 मार्क के लिए। लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 5 मार्क के लिए पूछा गया है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें 3-4 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये हो जाएंगे 8 मार्क के लिए। तो ये तुम्हारे टोटल मार्क हो जाते 67। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ये 67 मैंने इसलिए रखा है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 10 और 8 मार्क बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको एक बात बता दूँ, कभी कभी क्या होता है, ये मार्क के ऊपर डिपेंड मत रहना। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी 2 मार्क के लिए जो सब्जेक्ट दिया जाता है वो 10 मार्क के लिए भी पूछा जाता है। एआईबी में ऐसा होता है, इसीलिए डोंट बिलीव ऑन मार्क। बट यहाँ पे जो 10 मार्क के लिए पूछा जाता है वो 100% 10 मार्क के अबो जाते हैं, बट नीचे नहीं जाता। ये स्कोर हमेशा बढ़ा जाता है। जिसमें कम मार्क्स दिए वो बढ़ा के हो सकते हैं, बट जिसमें ज़्यादा मार्क्स दिए उसमें कम हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता एआईबी एग्जाम में, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। इसीलिए आप ये इतने सब्जेक्ट स्कोर कर लोगे तो आप 100% यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। और आपको पासिंग मार्क्स के लिए 40 मार्क ही चाहिए, 40 मार्क्स ही चाहिए। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कितने स्कोर करने हैं, कैसे स्कोर करना है। तो प्लीज़ आप ये सबसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं आपको क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप देख सकते हो, वो भी आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो एआईबी का एग्ज़ाम होता है, मैंने ये वेबसाइट प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पे जाके आप ये देखो कितने सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल। मैं आपको एक चेक करके दिखाती हूँ कि आपको कैसे जाना है। ये ट्रिक आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है 16 तक, अभी 17 आने वाला है। तो यहाँ पे 14 एआईबी एग्ज़ाम 14 मतलब 5 यहाँ पे 4 से लेके 16 तक सब क्वेश्चन पेपर अवेलेबल, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर थे। तो गाइज ये वेबसाइट मैंने दे दी है प्रोवाइड की, आप ये वेबसाइट गूगल पे सर्च करके ऑन कर सकते हो और आप क्वेश्चन पेपर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो चेक कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने ही ओपन करके दिखाती हूँ। 16 का हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन लिंक पे जाइएगा, ओपन लिंक करके यहाँ पे एआईबी क्वेश्चन पेपर आ जाइए। देखो, एआईबी क्वेश्चन पेपर 2021 पीडीएफ विद आंसर एआईबी 16 क्वेश्चन पेपर, जो 21 में जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि कितने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस आर देयर एज क्लासिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कितने टाइप, ये मराठी में भी वहाँ पे मिल जाता है। तो डोंट वरी माय गाइस, ये इंग्लिश चूज़ किया है। वॉट इज़ द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ मनिका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपको बुक में ही मिलेगा या आपको एआईबी के जो बेयर एक्ट, मतलब आप देख सकते हैं कि जब आप बेयर एक्ट रीड करते हो, जब आप कोई भी बेयर एक्ट की कंसेप्ट रीड करते हो तब आपको केस लॉज भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ पूछ लिया, ये आपको बुक में इमीजिएट नहीं मिलेगा। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो ये आपको ढूंढने में
मदद नहीं। यहाँ पे राइट टू हेयरिंग है, सेपरेशन ऑफ पावर है, डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव, रूल ऑफ एविडेंस। तो ये केस किसके लिए फेमस है ये आपको देखना पड़ेगा। देन एडवोकेट एक्ट 1961 कम इनटू फोर्स ऑन। तो ये तो आपको पहले ही पेज में मिल जाएगा। अगर आपको पता है कि एडवोकेट एक्ट के में पहले पेज में दिया है कि ये एप्लीकेबल कहाँ पे नहीं, तो आपको ये हर सब्जेक्ट का रिमाइंडर मैं आपको दे देती हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा एडवोकेट एक्ट 1961 कम इनटू फोर्स। यहाँ पे आपको एविडेंस पे पूछा जा सकता है, आपको सीआरपीसी आईपीसी कोई भी सब्जेक्ट पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके रखना है। देन यहाँ पे देख लेते हैं मैगजीन, देख लेते हैं 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पे। यहाँ पे एक्टिस नॉन फासिस डीएम नेसी मीन्स एट्रिया। तो ये मैगजीन अगर आपने पढ़ा है तो आपको यहाँ पे आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप इमीडिएट दे सकते हैं। देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी क्राइम एज टू बी अ कपल। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन क्रिमिनल केसेस रिलीवेंट मोटिव रिलेवेंट। यहाँ पे एक्टिस नॉन फासिस डीसी मीन्स एट्रिया, ये तो बहुत ही फेमस मैगजीन है क्रिमिनल लॉ का, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इधर के साइड में 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी विल पे इनकम टैक्स एक्ट, कितने परसेंट का इनकम, ये तो आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा तो आपको इमीडिएट याद हो जाएगा। देन एज पर सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी द वर्ड इंजुरी डू नॉट एनी हार्म वॉट एवर इलीगल कॉज टू एनी पर्सन इज। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको 53 पता है तो आप बॉडी माइंड रिपुटेशन ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं बॉडी माइंड रिपुटेशन ऑल ऑफ द अबव। ये आपको इमीडिएट 53 क्वेश्चन दिया है, तो आपके पास अगर आईपीसी का बेयर एक्ट है तो आप इमीडिएट खोल के उसको चेकआउट करके ये देख सकते हैं। यहाँ पे इंजुरी ड्यू नॉट एनी हार्म वॉट एवर इलीगल कॉज टू बी पर्सन, तो यहाँ पे क्या दिया था आपके पास बेयर एक्ट, तो इमीडिएट खोल के आप चेक कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको फॉर एग्जांपल चेक भी करके दिया है। तो ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो हर एक क्वेश्चन पेपर। आप यहाँ से ये सारे लिंक से, तो आप एक बार ये वेबसाइट पे जाके देखिएगा, जो वेबसाइट मैंने प्रोवाइड कर दी है आपको। तो यहाँ पे जाके आप हर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। यहाँ पे 4 to लेके 16 तक सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। सो प्लीज़ गो थ्रू माय डियर फ्रेंड, गो थ्रू क्वेश्चन आंसर एंड बिकॉज ऑफ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको एक ट्रिक पता हो जाएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।